हेलो गाइस, यहाँ पे राम राम आप सभी को। तो यहाँ पे आज संडे था तो मैं लेट से सो के उठ रही थी, क्योंकि सब दिन एक रूल होता है, एक जिम्मेदारी होता है कि नहीं सुबह उठना है जल्दी से। छोटा वाला उठ गया है, बड़ा वाला सो ही रहा है और मैं उठ गई हूँ। और मैं टाइम दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे आज मोनू को मैं उठाऊँगी नहीं जल्दी। यहाँ पे देख सकते हैं 6:30 बजने वाला है, तब मैं जा कर के उठ रही हूँ। कहीं 4:30-5 बजे उठती थी मैं। सबसे पहले मैं उठ कर के यहाँ पे अजवाइन है और ये सौंफ है तो मैं डाली थी और यहाँ पे पानी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे गैस बन जा रहा था 10 दिन से। तो मैं ये रेगुलर पी रही थी तो अच्छा वैसा गैस नहीं बन रहा था। और जो एक लेमन ग्रास का जो आता है पेड़, उसका मैं पानी पीती हूँ। यहाँ पे मैं जा रही हूँ सीढ़ी से चढ़ के। चिड़िया लोग को मैं रेगुलर पर डे मैं देती हूँ खाना, क्योंकि मुझे बंद करके रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है गाइस। क्योंकि चिड़िया को, कोई भी कबूतर हो या तोता हो या कुछ भी हो, उसको पिंजड़ा में रख देना मुझे बहुत ख़राब लगता है कि उसका जो ज़िंदगी है उसका कैद क्यों करना। तो मैं इस तरीके से मैं छत में रख देती हूँ और चिड़िया आकर के खाते हैं। यहाँ भगवान जी को आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मैं भी कर रही थी। और यहाँ पे देखिए कबूतर लोग आकर के कितना एकदम प्यार से खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बगल में खड़ा होकर के मैं देखती हूँ ये सबको कि कैसे खाते हैं, बट मैं सामने जाती हूँ तो ये सब भाग जाते हैं। तो मैं दूर से ही अच्छा लगता है मुझे। तो ये अपनी खुशी के लिए मैं रेगुलर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आ गई हूँ रूम और मेरा छोटा वाला यहाँ पे खेल रहा है उठ करके, तो इसको खेलने देते हैं। तो फटाफट से मैं पानी उनी पी करके ये सब काम करके यहाँ पे मैं चली झाड़ू पोछा करने। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा करके और मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि एक सिंगल माँ होना या सिंगल पेरेंट्स होना इतना आसान नहीं होता है गाइस। हर जिम्मेदारी को बेखूबी निभाना। आपको कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको पूछेगा कि हाँ तुम ये काम की, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम लोग खाना भी खाई या फिर तबीयत कैसा है, कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं। एक मेरी मम्मी है, मेरे मायके वाले तो लड़की का ही साथ देंगे ना, और लड़की सही हो तो लड़की का ही साथ देंगे। तो मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। और पता नहीं मैं ये अच्छा से निभा पाऊँगी या नहीं, वो तो भगवान ही जाने। मैं तो बस कोशिश ही कर सकती हूँ, और जो कि मैं कर रही हूँ गाइस, बहुत ईमानदारी से मैं कर रही हूँ। दोनों बच्चे को मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि वो सबको थोड़ा सा भी तकलीफ़ ना हो। जितना भी गम होता है मैं खुद पीती हूँ और उस सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। बट क्या होता है ना कि बच्चे भी समझ जाते हैं कि मम्मा खुश है या दुख है या क्या है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे पोछा लगाने लगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाने से ही अच्छा लगता है, नहीं तो पूरा किन किन जैसा लगते रहता है कि अच्छा फील नहीं होता है। तो मैं नीचे के साइड में मोबाइल रखी थी और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी। तो जल्दी जल्दी से, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो वो सब लेट से भी उठेंगे तो खाना चाहिए। तो मैं जल्दी उठ ही जाती हूँ। आज तो थोड़ा संडे था इसलिए मैं लेट से उठी हूँ, नहीं तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी। और मोनू का भी स्कूल जो रहता है ना वो बहुत जल्दी हो रहता है, तो इसलिए मुझे उठना पड़ता है। यहाँ पे पोछा लग गया, अब मैं ब्रश करने आई हूँ तो फटाफट से मैं ब्रश कर लेती हूँ। और ब्रश करने से होता क्या है कि आप कुछ भी काम जो है वो जल्दी कर लेंगे। और ब्रश सुबह सुबह कर लेना चाहिए, और आँख में खूब सारा पानी ठंडा ठंडा डालना चाहिए। यहाँ पर अब सारा काम इधर हो गया था, मैं नहा धोवा करके और मैं आई हूँ और यहाँ पे चावल चुन रही हूँ, क्योंकि ये गांव से आया हुआ चावल था तो इसमें बहुत सारा काला काला था चावल में। तो चुन करके बनाने से ना थोड़ा सा क्लीन दिखता है, चावल भी अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ चुना हुआ हो गया था। अब मैं आ गई हूँ दाल चढ़ाने के लिए।
तो फटाफट से मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ। और यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ख़राब है ना गाइस कि यहाँ पे फ़िल्टर रखना पड़ता है, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। अब मेरा मोनू कहीं जा कर के सो के उठा है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं ज़्यादा जिद भी संडे को मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि सब दिन तो जल्दी जल्दी उठो, ये करो वो करो, दिस दैट होते रहता है। तो मैं सोचती हूँ संडे को भी थोड़ा आराम करने देते हैं, बच्चे ही तो हैं। बच्चे को भी मतलब ज़्यादा लॉड नहीं देना चाहिए कि हाँ आज तुम जल्दी ही उठ जाओ। भाई जब बच्चे का मन करे 8 साढ़े 8 बजे तक उठ ही जाता है। आज 8:10-15 में उठा था। और मेरा माथा में पिंपल्स हो गया है गाइस, तो दर्द भी कर रहा था, देख सकते हैं फूला हुआ भी है। अब मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ, पानी गर्म हो गया है, चावल उवल धो करके मैं चढ़ा देती हूँ फटाफट से। और एक तरफ दाल भी बन रहा है, एक तरफ चावल भी बन रहा है, और मैं सब्जी भी बनाने के लिए रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ खक्सा, और अभी खक्सा बहुत ही ज़्यादा महंगा है गाइस, शायद 120 रुपये किलो या फिर कैसे तो था। हाँ 120 रुपये की था, 15 रुपये पाव, यानी 30 रुपये का आधा के। हाँ 120 रुपये केजी है ये खक्सा। अभी थोड़ा ज़्यादा महंगा है, तो मैं 250 ग्राम ही खरीदी थी, और उसका मैं आज ही पूरा बना देती हूँ कि 4 पीस चढ़ा था, 4 पीस का हो जाएगा बनाने भर। तो मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बैठी ले रही हूँ, क्योंकि ये जो खक्सा उक्सा होता है ना, मुझे बैठी से ही ईजी लगता है, मतलब ये काटने में। तो मैं बैठी से ही यूज़ ज़्यादातर मैं करती हूँ। टमाटर वगैरह, मिर्ची, लहसुन वगैरह काटना रहता है तो मैं नाइफ से मैं काट लेती हूँ। बट कुछ ज़्यादा काटना है, आलू वगैरह, तो खक्सा या फिर कोई भी सब्ज़ी, तो मैं बैठी का ही यूज करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बैठी से यूज करना, मतलब काटना। तो यहाँ पे फटाफट से मैं काट रही थी, क्योंकि जल्दी से वहाँ चावल भी पक रहा था, और मोनू मुझसे कुछ बात कर रहा था, पूछ रहा था, मैं उसको बता रही थी। और एक तरफ दाल भी बन रहा है, एक तरफ चावल भी बन रहा है, और फटाफट से मैं सब्जी का भी रेडी कर रही हूँ। तो तीनों एक साथ बन जाएगा, 1-1.5 घंटा में, 1 घंटा में खाना बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं बच्चों को खिला पाऊँगी। ऐसा होता है ना कि जैसे आप अकेले हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई भी नहीं है, जो करना है मुझे ही करना है। और यहाँ पे मेरा जो गैस बन जाता है, उसके लिए मेरे भैया के घर में लगा हुआ है लेमन ग्रास। तो वही मैं मोनू बोल रही थी फ्रिज से ला दो, मैं बॉयल कर देती हूँ, और तुम भी, सबको हम लोग पी लेते हैं। छोटा वाला को भी गैस बन जा रहा था और मुझे भी, तो मोनू को भी दे देती हूँ, पी लेता है वो भी आसानी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो लेमन ग्रास का ये पत्ता है, लीव्स, वो मैं धो करके और तोड़ करके, और मैं पानी में उसे डाल देती हूँ इस तरीके से। अब इसे पानी डाल करके और बॉईल कर लेना है। अब बहुत अच्छा लगता है, एकदम लेमन लेमन का इसका सेंट आता है जब ये बॉयल होता है। तो यहाँ पे अब मैं चढ़ा देती हूँ बॉयल होने के लिए। अब यहाँ खक्सा भी कट गया, प्याज कट गया, तेल गरम हो गया है। तो देखिए यहाँ पे बॉयल हो रहा है और एकदम ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे दोनों भाई खेल रहे थे, मैं चना दी थी छोटे वाले को खाने के लिए, तो ये छींट भी दिया है और खाया भी है। तो ये सो के उठता है ना मोनू, तो इसके पास आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ दाल भी बनने वाला है, चावल भी बन रहा है, और ये भी बॉयल हो गया है। तो मैं बंद कर देती हूँ, इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। तो बॉयल हो गया है, अब इसे मैं दाल इसी में चढ़ा देती हूँ। तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जयांशु को मैं दे रही थी अनार खाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ये सब खाता है ना, तभी उसका पेट ठीक रहता है, नहीं तो गैस वैस हो जाता है। इसलिए मैं इसको रेगुलर चना, अनार या फिर नाशपाती, कुछ कुछ मैं खीरा ये सब खिलाती हूँ सुबह सुबह। तब भी इसको रोटी वोटी मैं देती हूँ खाना। तो ये बैठ करके मतलब है ना, ये ज़्यादा छींटता है,
क्योंकि ये थोड़ा समझता कम है गाइस। तो यहाँ पे ये ज़्यादा छींट देता है, तो मैं भी सोची मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी नहा धो करके मैं फ्रेश हो गई हूँ। यहाँ पे मोनू ब्रश भी नहीं किया है, कुछ भी ये नहीं किया है, बस उठा है, पानी पिया है, पानी भी नहीं पिया है, यहाँ पे खेल ही रहा है। यहाँ पे मेरे तुलसी माता हैं जो कि मेरा लग गया है, और यहाँ कड़ी का पत्ता है, एलोवेरा है, और तो यहाँ पे जानसू छीट छीट करके खा रहा था, देख सकते हैं, चुन के भी खा रहा है, छीटा है फिर चुन के खा रहा है। अब यहाँ पे इसको दिए तो स्ट्रॉ ले लिया है, खेल कर रहा है। मतलब बच्चे ना बहुत शैतान होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि इसमें पत्ता डालेंगे तभी ना, मतलब ऐसे उसमें ग्रास डाल देगा तो लेमन ग्रास किया जाता है। मतलब छान के पीना चाहिए तो वो डाल करके पी रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों कैसे बदमाशी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। अब मैं पानी गर्म करके आजकल पिलाती हूँ बच्चे को, क्योंकि आजकल का जो सीज़न है ना बहुत ही ठंडा हो चुका है। यहाँ पे खाना मेरा रेडी हो गया है, तो मेरा ज्ञानशु दीवार का जो नोच के खा रहा था, तो मैं सबसे पहले गिरा करके और मैं खिलाने लगी इसे। तो ये खाया ही नहीं, क्योंकि इसको आज मूड नहीं था खाने का। अभी लगता है कुछ कुछ खाया, तो इसका पेट भरा हुआ था तो नहीं खाया, तो मैं खा लेती हूँ और इसको मैं बाद में खिलाऊंगी। और मोनू तो अभी ब्रश व्रश किया नहीं है, तो वो अभी खेल ही रहा है, तब तक मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख लगा है। तो मोनू जब रेडी हो जाएगा तो वो खा लेगा आराम से। यहाँ पे दाल भात और खक्सा का है भुंजिया, मतलब थोड़ा सा मसाला डाली हूँ, ज़्यादा मैं नहीं डाली हूँ। तो फटाफट से खा करके, और ज़्यादा मैं टाइम पास नहीं करती हूँ गाइस, मुझे दिन भर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सो करके दिन बिताती हूँ, ऐसा नहीं होता है, मेरे पास टाइम का कम पड़ जाता है, समय कम पड़ जाता है, और मैं जल्दी जल्दी से खा लेती हूँ। और मैं फिर आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और लोग मुझे बोलते हैं दिन भर क्या करती ही, इसका काम ही क्या है, बच्चे को देखना है और बस आराम से रहना है। लेकिन लोगों को क्या है, कुछ भी बोल कर के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मोनू छोटा वाला को मैं लाई हूँ और इसका एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। पहले माथा में थप थप मारना 20 बार, फिर 20 बार इस तरीके से प्रेस देना, और फिर 5 बार कान को दबाने वाला मैं कर रही थी गाइस। अब यहाँ पे हैंड वाला मैं कर रही हूँ, और ये देखने में लग रहा होगा कि बहुत ईजीली मैं कर ले रही हूँ, बट नहीं, बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में और अच्छा से करना पड़ता है। तो मैं इससे बात भी कर रही थी, जयांशु कहाँ है जयांशु, तो ये कैमरा में देख कर के बोल रहा था, मतलब देख रहा है कि जयांशु तो वहाँ है। तो गाइस ये बोलता नहीं है, आप लोग थोड़ा सा प्रे कीजिएगा कि ये जल्दी से बोलने लगे, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है और सबसे बड़ा टेंशन भी है कि ये कब बोलेगा और मैं कैसे बुलवाऊँ इसको। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से डीप प्रेशर वगैरह मैं देती हूँ, इस तरीके से मैं करती हूँ, तो थोड़ा सा ये हाइपर नहीं होता है, नहीं तो ये बहुत हाइपर हो जाता है और मतलब कंट्रोल में नहीं आता है। तो इजीली यहाँ पे ये बदमाशी नहीं कर रहा था और करने दे रहा था मुझे। तो यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया है, अब मैं बैलून पे करूँगी, और मतलब करते ही रहना पड़ता है, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि कैंडल और अगरबत्ती ले आओ। सो मैं बोल रही थी मोनू को, मुझे बोलना चाहिए कि कैंडल और माचिस ले आओ, तो मैं बोल रही अगरबत्ती ले आओ। मेरा भी दिमाग ना पता नहीं कहाँ चढ़ने चला जाता है गाइस। तो यहाँ पे मोनू ला करके रखा है, अब वो जला रहा है तो बुझ जा रहा है, तो मैं सोची कि हवा चल रहा है, तो मैं बोली खिड़की लगा दो। तो फिर ये खिड़की लगा करके और आया है। तो इस तरीके से गाइस मेरा दिनचर्या जो है वो चलते रहता है। मैं सारा कुछ नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि अकेले कैमरा भी पकड़ना और सारा काम भी करना, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो गाइस आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं इस तरीके से इसको
फूंकने के लिए सिखाती हूँ, ताकि जो इसका स्पीच है ना वो ये ओरल होता है स्पीच के लिए। तो बबलिंग कराना, तो बबलिंग इस तरीके से। मोनू मुझे परेशान कर रहा था, वो फूंक दे रहा था, इसलिए मैं उस पर गुस्सा हो रही थी कि इसको फूंकने देना, तुमको नहीं आता है क्या। तो जैंसू को मैं गुस्सा से उसको देखी तो वो भाग गया, तो मैं इसको फूंकने के लिए बोल रही, बार बार वो तंग कर रहा था। तो ये भी फूंक लेता है, पहले बिल्कुल भी नहीं आता था गाइस। इसको लगता है कि 1-2 महीना 3 महीना इसको सिखाने में लगा, ज़्यादा ही 6 महीना के करीब। मैं रेगुलर पहले नहीं करती थी, कभी कभी मैं करती थी, अभी रेगुलर मैं करती हूँ। दिन में कम से कम 2 बार करती हूँ। और मैं एक जो आता है उसको क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, थर्माकोल का जो बॉल्स होता है ना, उसको भी मैं एक डिब्बा में डाल करके और मैं फुकवाती हूँ। फिर मैं ग्लास में पानी डाल करके इसको बबलिंग कराती हूँ और उसे पैप से पिलाने के लिए सिखाती हूँ। ऐसे ही इसको आता है जंसू को, पहले बच्चा में नहीं आता था। देखिए यहाँ पे जल्दी ये फूंक लेता है आजकल, मतलब थोड़ा सा ट्रेंड हो गया है मेरा बेटा। मैं इतना भी नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बट थोड़ा थोड़ा ये केयर करते जा रहा है, थोड़ा सा मतलब सीखते जा रहा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट से है गाइस, इसका 5 साल हो गया, अभी तक स्पीच नहीं आया है और समझता भी उतना ज़्यादा नहीं है। पता नहीं मेरे साथ भगवान कितना परीक्षा लेंगे मेरा, सो वही जाने, जितना लेंगे उतना तो देना पड़ेगा। तो भगवान ही जाने कि कब इसको स्पीच देंगे, भगवान के आगे तो मैं भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी बाय, तो ये बाय कर